अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये सेम डे है जी जिसमें मैंने स्पार्क प्लग्स और कोयल्स चेक करनी आपको सिखाई हैं। तो उसी दिन में ये मैं दूसरा काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सीन हुआ क्या था। सीन ये हुआ था, आपको याद होगा हमने क्लच प्लेट्स चेंज की थी। जो पावर का इशू आ रहा था, सिग्नल पे खड़ी होती थी बाइक तो उठाने में प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद हमने इसकी क्लच प्लेट्स खोली थी तो काफ़ी काम ख़राब था, तो नई चेंज की थी। और उसके बाद मैं टेस्ट राइड पे गया था यहीं पे बाहर एक दो गलियों में, ताकि थोड़ी सी बारिश थी हल्की फुल्की, तो मैंने कहा टेस्ट राइड वीडियो में जो आप दूसरे दिन सुबह लूँगा, अभी मैं खुद ले लेता हूँ एक दो चार गलियों की टेस्ट राइड, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं आज ही, मेरे पास टाइम है तो मैं उसको दोबारा से खोल के क्लच प्लेट को फिक्स करूँ। तो जब मैंने टेस्ट राइड ली नई क्लच प्लेट्स डालने के बाद, तो यहाँ से मैं बाहर निकला, एक दो बार टर्न लिए तो बिल्कुल ठीक था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर चलते हैं, एक और चक्कर लगा के थे इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मज़ा आ रहा था नई क्लच प्लेट्स डालने के बाद, और पावर आ गई थी तो सही, जाते हुए तो ठीक था। जब मैं वापस आ रहा था काफ़ी 15-20 मिनट की राइड के बाद, 25 मिनट की राइड के बाद, तो घर से पास ही थोड़ा सा पीछे जो है ना एक सिग्नल पे मैं रुका, तो बाइक ऐसे जब रुका तो उसका जो मतलब ये जो आरपीएम की सुई होती है एकदम से नीचे बैठती 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 बाइक बंद, गुड़ 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 करके बंद। मैंने कहा क्या हुआ पता नहीं, मैंने फिर से सेल्फ मारा, स्टार्ट किया, फिर चलाया, अगले सिग्नल पे फिर मैं रुका, तो जब मैं एक्सीलेटर छोड़ता तो गुड़ गुड़ करके बंद हो जाता। दो तीन बार इसने ऐसे किया, फिर तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने रोड से हटा के साइड पे किया, फिर से स्टार्ट किया, फिर मैं आगे लेके आया मुश्किल से। तो काफ़ी मुझे ट्रबल हुई। तो उसके दो साइन होते हैं, एक तो आपका जो करंट सिस्टम है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने पूरा आपको चेक करके बताया, करंट सिस्टम में कोई इशू है, या फिर उसका दूसरा प्रॉब्लम है जो कार्बोरेटर टाइप बाइक होते हैं इनमें कहीं से वैक्यूम अंदर जा रही है, मतलब कहीं से हवा अंदर जा रही है। यहाँ से इसको हवा मिलती है और यहाँ कार्बोरेटर होता है, और उसके अंदर में से गुजर के आगे ये इंजन में जब फेंकता है, तो कार्बोरेटर और इंजन के दरमियान में से कहीं से उसको हवा को खींच रहा है बाहर से, तो वैक्यूम ज़्यादा अंदर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये दो रीज़न होते हैं। तो दोनों रीज़न हमारे बजा थे, क्योंकि आपको पता है मैंने कार्बोरेटर जब खोला था तो एक पेच टूट गया था। तो वो पेच यहाँ पे होता है इसके पास ही, जो एयर स्क्रू मिक्सचर पेज होता है, तो वो उसकी पूरी जो जगह होती है वो टूट गई थी। पेच अंदर टूटा हुआ था, हम पेच निकाल रहे थे, पूरी टूट गई थी, तो उसको मैंने ऐसे ही बस अटका के छोड़ दिया था। आपको याद होगा शायद, अगर किसी ने गौर से वीडियो देखी हो। तो मुझे तो पक्का पता चल गया कि या एक तो वो मसला है, दूसरा करंट का भी चेक करते हैं। तो करंट का भी चेक किया, आपके सामने है कि वो फॉल्ट निकला है, हमारी एक कैप खराब निकली है, एक स्पार्क प्लग खराब निकला है, मतलब बाइक सिर्फ दो सिलेंडर पे चल रहा था, तो सही से फायर हो रहे थे दो सिलेंडर। और तीसरी अहम मेन चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, इसका टीपी सेंसर भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये भी ख़राब था, ये भी हमने चेंज किया, ठीक है। तो ये जो इशू थे उस दिन हमें पता चले, एक टीपीएस सेंसर वो नया डाल दिया है, आपने वीडियो में देखा, एक करंट सिस्टम वो आपने देख लिया, नए स्पार्क प्लग मैंने अभी वीडियो बंद करने के बाद ऑर्डर कर दिए हैं, नई कैप्स भी मैंने ऑर्डर कर दी हैं, ये इशू भी हल हो जाएगा। तो तीसरा इशू जो कार्बोरेटर का, वो अभी नीचे पड़ा, मैं आपको क्या दिखाऊं, उसके नीचे जो पेज टूटा था उसका भी मैंने हल मंगा लिया है, अभी देखते हैं। तो दो ट्यूब्स ही मंगाई हैं जो वेल्डिंग का काम करती हैं, जैसे सीमेंट होता है उसी टाइप का, तो लोहे पे वेल्डिंग का काम करती हैं। दो ट्यूब्स हैं, उनको मिक्स करके लगाएं तो वो लगाएंगे। और वो जो स्क्रू था वो भी नए ऑर्डर किए चार मैंने, तो वो भी लगाएंगे उसकी जगह, तो वो भी इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ही मामला बचेगा, वो है इंजन में से जो इसकी नॉइज़ आ रही थी, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी डिफरेंस, जैसे चैन ऐसे साथ लग जो खड़ 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 खड़, तो वो इसकी मिडल में होती है जो इसकी चैन है, ठीक है, कैम चैन। एक तो चैन होती है जो बाइक को चलाती है, एक चैन होती है जो इंजन के अंदर होती है। तो आज की वीडियो हमारी उस पे है, क्योंकि एक वो हमारा काम रह चुका है, बाकी सारे तकरीबन हो रहे हैं, हो गए। तो उसके लिए मुझे इसके पीछे एक ये चीज़ लगी होती है, चैन टेंशनर। तो पहले मुझे इसको खोलना है, चेक करना है। इसमें एक पिन होती है जो प्रेस करके रखती है आगे चैन को, अगर वो ढीली हो जाए तो चैन खड़खड़ करता है, अगर चैन खराब हो जाए तब भी वो प्रॉब्लम करता है। तो अभी जब
चैन टेंशनर खोल के बाहर निकालूंगा, उसकी हालत से अंदाज़ा हो जाएगा। वो मैं सेट करके रीसेट करके दोबारा से लगाऊंगा और उसको आगे करके लगाऊंगा। उसके बाद भी अगर आवाज़ आती है तो फिर मेरा कैम चैन का मसला होगा जो इसके इंजन के अंदर होता है। तो फिर अभी तो बाइक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो इरिटेट करती है आवाज़, खिर 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 खिर, तो वो बाद में वक्त के साथ अगर मैं चेंज कर लूँगा अगर वो ख़राब हुआ। तो आज हमारा सिर्फ यही काम है कि जो इसका चेन टेंशनर है उसको खोलते हैं, उसको निकालते हैं, उसकी सूरत हाल देखते हैं क्या है, फिर उसको रीसेट करते हैं और दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसकी पिन को आगे करके लगाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे एक स्क्रू होता है उसको आगे पीछे करने वाला। तो अगर उसमें गुंजाइश हुई, अगर तो वो फुल बाहर है तो फिर वो और आगे बाहर नहीं जा सकता। अगर वो आधा बाहर है आधा अंदर है तो हम उसको आधा और बाहर करके चैन को सेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं वो खुलता है नहीं है, क्योंकि पता नहीं कभी खुला होगा नहीं। इनके पेच भी जो हैं, जो भी मैं खोलता हूँ फंसे होते हैं, स्टक हुए होते हैं, तो अगर ये मसला बन गया तो लंबा हो जाएगा। इसलिए अब जल्दी से मैं उसको खोलता हूँ, फिर मैं टेबल पे ला के आपको दिखाता हूँ कि वो सीन क्या है। तो पहले मैं पास से आपको दिखा दूँ कि वो दिखता कैसे है। यहाँ पे है जनाब, वो ये नज़र आ रहा है आपको, ये नीचे, लाइक ये वाला नीचे, वो नीचे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से सही नज़र आएगा। इसके दो पेच हैं साइडों पे, एक मिडल पे है। जो मिडल में है वो इसकी सेटिंग वाला है, साइडों वाले इसको बॉडी से हटाने के लिए। इसके अंदर एक गैस किट भी होती है क्योंकि इंजन ऑयल यहाँ से लीक ना हो। तो ये भी इशू है, अगर मैं खोलूँ क्या होता, गैस किट फट जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो ये रिस्क है, रिस्क लेना पड़ता है। तो देखते हैं क्या बनता है। आज इसको खोलते हैं और इसकी अंदर की सूरत हाल देखते हैं। तो ये है दोस्तों चैन टेंशनर, जिसका काम है बाइक के अंदर जो इंजन में जो चेन है उसको आगे की तरफ प्रेस करके रखता है। उसके आगे एक बॉडी लगी होती है प्लास्टिक की, ऐसे लंबी सी, उसके अंदर चेन होता है। तो ये उस बॉडी को पीछे से ऐसे प्रेस करके रखता है। तो जितना भी हो आगे इसकी लिमिट होती है। तो ये यहाँ तक था, ये जो आपको ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है ये मैंने अभी खोला है, तो ये टिक 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 करके पीछे तक गया है। तो ऑलमोस्ट इसके तकरीबन 2 4 6 8 10, 8 से 10 पॉइंट सिर्फ बाहर थे जो कंपनी फिटेड आया होगा। तो थोड़ा अभी लूज़ है, तो ये अभी पीछे होते हैं तकरीबन 16 18 पॉइंट तक होते हैं। अभी चेक करते हैं कितने हैं। तो ये बटन हम प्रेस करेंगे ऐसे और ये आगे जाएगा ऐसे, लाइक दिस। इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम होता है तो काफ़ी हार्ड होता है। तो वो इस पेज के साथ सेटिंग होती है इसकी। ये वाला पेज जब खोलेंगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारी स्प्रिंग की फिटिंग होती है इसके अंदर। तो इस पेज के साथ इसको पहले पूरा वापस करना पड़ता है खोलने के बाद। फिर जब इसको लगाएंगे हम, इसको प्रेस करते जाएंगे, ये इसको आगे करता जाएगा। तो ये जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। इसका इतना सा काम है। और अभी इसकी जो गैस किट है ये भी ख़राब है, ये आपको नज़र आ रही है। ज़ाहिर है काफ़ी पुराना बाइक है, तो ये भी कभी खुला नहीं है, ये पहली बार खुला है। तो अभी मैं देखता हूँ इसी के साथ लगाऊँ या नहीं, क्योंकि मैं डाउट है। नई गैस किट मंगा लेता हूँ मैं, आराम से काम करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आज मेरा बस इसको काम है चेक करना था, वो लगाऊंगा मैं इसको बाद में। तो वो फिर अभी मेरे पास गैस किट नहीं है, उसका इंतज़ाम करूँगा तो लगाऊंगा। तो इसका तरीका सारा इतना सही है। ये इसमें बस एक स्प्रिंग होता है, एक राड होता है ये, और इसमें इंजन ऑयल आता है घूम के। तो ये सारा सीन था। तो चले, ये इतना ही है। अभी मैं देखता हूँ इसके साथ क्या करना है, इसको लगाना या छोड़ दूँ या गैस किट का इंतज़ार करूँ। तो इसको मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। इसको पहले पीछे कर लूँ मैं, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये पीछे पीछे जा रहा है ऐसे, लाइक दिस। फिर इसको छोड़ूंगा, ये देख रहे हैं आप, जहाँ तक ज़रूरत होगी ये वहाँ तक जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है इसका सारा। तो ये देखने में फ़िलहाल ठीक लग रहा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं लग रही, जस्ट गैस किट की है। तो वो उम्मीद है मैं टाइट करूँगा तो ये काम करेगा। तो ये मैं गैस किट मेकर ले आया हूँ जी। ये एक ट्यूब सी होती है, सिलिकॉन होती है, हाई टेम्परेचर पे काम करती है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये एक किस्म की गैस किट ही होती है, मगर थोड़ी रिस्की भी होती है। अगर ओवर लगा दो तो इंजन के अंदर चली जाती है, फिर जो वाल्व्स वगैरह होते हैं या फिल्टर वगैरह ब्लॉक कर देती है। मगर सही अमाउंट में लगानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं। तो कोशिश करते हैं क्या बनता है। दूसरा, ये जो पुरानी गैस किट है ये देखें, आधी इधर है बिल्कुल, ये देखें क्रैक है। तो ये देखें,
अब मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि नई ऑर्डर करो तो 8-10 दिन लग जाते हैं आते आते, तो अब और इंतज़ार नहीं होता। इसलिए मैं गया था कि पेपर मिलता है, उसको बनाना पड़ता है इसके बराबर, तो वो भी नहीं मिला मुझे। फिर मुझे ये ट्यूब मिली है, मैं ये लगाना नहीं चाह रहा था मगर भाई साहब मजबूरी यही लाया हूँ, क्योंकि एक तो आज ही चाहिए, दूसरा मुझे ये आपको नज़र आ रहा है हमने क्लच प्लेट चेंज की थी, तो उसकी भी ऐसी क्रैक थी जैसे वो वाली क्रैक है, जैसे यहाँ से, तो ये तो पूरी उतरी है, वो क्रैक थी। तो एक बार ये क्रैक हो जाए फिर जो मर्जी करो, इंजन ऑयल लीक होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा हाथ गीला है, ये नीचे एक दो खतरे। तो जब से क्लच प्लेट चेंज की है, इंजन ऑयल इसके क्रैक से लीक होता है। तो वो मैंने कोशिश की थी जूतों वाली वो लगा के सिलिकॉन, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। इसको उतारते हैं, तो इसका भी आज ही काम करते हैं, इसकी भी गैस किट पूरी नई बनाते हैं, कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम है मेरा इसके साथ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ लगानी पड़ती है, गलत लग जाए तो भी काम ख़राब है। ट्राई करते हैं, देखते हैं, नहीं हुआ तो दोबारा से कर लेंगे, कोशिश तो करनी चाहिए। और ये वाली पहले पुरानी उतारता हूँ मैं इस साइड से, और उसकी भी उतारता हूँ, फिर सीधा आपको टेबल पे दिखाता हूँ ये वाला कवर और ये, फिर इनको लगा के 10-15 मिनट छोड़ना पड़ता है, फिर सूख के फिर लगानी पड़ती है। तो चलें, ये पहले उतार लूँ दूसरा भी साफ़ करके, इसको भी साफ़ करके, इधर से भी उधर से भी, तो फिर पेस्ट लगाते हैं। ये देखें जी, मैंने लगा दिया इसको, जितना मुझसे परफेक्ट हो सकता था, ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा लगी है, मगर जितनी पतली है उतनी अच्छी है, क्योंकि जब ये प्रेस होगी तो ये खुलेगी, मगर चलेगा। मैंने बहुत कोशिश की है परफेक्ट करने की, अपनी तरफ से 100% दिया है। इसकी जो ऊपर वाली कैप थी वो ये देखें नीचे पड़ी हुई है, हाथ लगाते ही टूट गई है, देखें कितना पुराना था ये, इसके प्लास्टिक से अंदाज़ा लगाएं। आई थिंक ये कम से कम दुकान की शेल्फ पे ये आखिरी पीस था, तो 2 साल से ज़्यादा होगा इसको टाइम, 2.5 साल 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि इसका प्लास्टिक जो है उसमें भी जान नहीं थी। तो आप देखते हैं ये नो ये भी ख़राब ही हो, मगर क्या पता, अब लगा के देखते हैं। काफ़ी पुरानी है ये, इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है, पता नहीं है क्या होगा या क्या नहीं। तो फिलहाल लगा दिया, दूसरे पे थोड़ा लंबा काम है, मैंने कहा पहले इसको करके देख लें तो क्या बनता है। तो अभी ये खुश्क होगा और इसके अंदर ये इस तरह का पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा सिस्टम समझें। दो इसके अंदर थे ये जो वायरिंग टाइप होते हैं ना, गोल गोल लोहे के, इसके अंदर जाते हैं, उसके बाद ये स्प्रिंग इसके अंदर जाता है ऐसे, और ये दोनों फिर इसमें जाते हैं, तो फिर टाइट होता है, और ये वाशर इसके साथ लगता है। तो ये इतनी सी आइटम है सारी, तो अभी बस इसको लगा के टाइट करते हैं। तो जितना टाइट करेंगे ये आगे जाएगा, तो चेन के साथ जाके लग जाएगा, तो रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों लगा दिए, इसके साइड वाले जो दो पेच आपको नज़र आ रहे हैं, ये और वो लगा के टाइट कर दिए हैं। अभी जो इसकी मेन सेटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे लिखा भी होता है अप और डाउन, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ अप, तो वो हिस्सा आपने ऊपर रखना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, वो आपने चेक करनी होती हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा क्या सूखने दें या लगा दें, पता नहीं, 5-10 मिनट छोड़ते हैं। वैसे ये लगाने के बाद 1.5 घंटा लेता है सूखने में। तो पार्ट पे लगा के 20 मिनट रखा है, अब इसके साथ लगाया तो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा इसको लगेगा। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, तब तक हमने ये खोल लिया है। तो ये मैंने साफ़ किया है सारा जितना हो सकता था मुझसे, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता, मगर इसका जो ये जगह होती है इसको भी बचाना होता है, ये ख़राब ना हो। तो बड़ी एहतियात से आराम आराम से, मेरे पास और कोई टूल होते हैं स्पेशल, वो नहीं था, तो इससे मैंने स्लोली स्लोली आराम से ये सारा उतारा है। तो ये पुरानी गैस हीट है, देखें बिल्कुल इसमें जान ही नहीं है, ऐसे करें टूट जाती है, ऐसे इसको टूटना नहीं चाहिए, मगर पुरानी है। तो अब देखते हैं, या तो फुल लीक होगा या पक्का बंद हो जाएगा, या फिर पूरा ही लीक हो जाएगा, एक बात होगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकल आती है। वो तो चलो छोटा है, वो मुझे उम्मीद है कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ज़्यादातर यहाँ से नीचे के एरिए से प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करते हैं, अब लगाते हैं इस पे ऐसे पूरा, बाद में देखते हैं क्या बनता है। फिर इसको 15-20 मिनट छोड़ता हूँ मैं, फिर इसको भी लगा दूँगा। तो इसको भी मैंने लगा दिया जी सिलिकॉन। तो जिसको चाहिए हो, ये इस तरह का इसका नाम है, तो देख ले आप। मुझे पता नहीं है, मैंने तो ये आखिरी पीस पड़ा हुआ था, यही ऑप्शन था और कुछ था नहीं। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं, ये चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल मामूली सा लगाया है।
अब हो सकता है ये लीक भी करे, क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लगाते हुए भी मुझे एक दो जगह फील हुआ, सिर्फ ऑयल निकला अंदर से, रबड़ नहीं। तो इसका मतलब है कि इसने अपना वो जो इसकी क्वालिटी है वो इसने छोड़ी हुई है, क्योंकि पुराना बहुत है। फिर भी तजर्बा कर रहे हैं, देखते हैं, ना हुआ तो कौन सा दुनिया ख़त्म हो गई है, दूसरी गैस किट मंगा लेंगे या गैस किट पेपर मंगा लेंगे, उससे कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये फ़िलहाल आज जल्दी में यही हो सकता था और कुछ नहीं। तो जब तक ये सूखता, अब ये जो है दो उसके अंदर डालते हैं, फिर स्प्रिंग डालते हैं, फिर वाशर और नट लगा के टाइट करते हैं, फिर वो अपनी जगह पे बैठेगा। तो ये दो तजर्बे होंगे, देखते हैं उसके बाद। अभी तो ये चेक नहीं हो सकेगा, तो बाद में चेक होगा। अभी इसको लगाते हैं। तो मिशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। काम एक करना था आज हमने वो वाला, मगर साथ में ये भी कर दिया है। ये मेरा पेंडिंग काम था, ये मैंने बाद में करना था। तो अभी नीचे से ऑयल साफ़ कर दिया है, यहाँ से भी साफ़ कर दिया है। तो अब ये कल परसों देखेंगे, इसको दो टांगों पे खड़ा करेंगे, तो फिर ऑयल इधर आएगा। फिर अगर नीचे गिरा तो फिर हमें गैस किट ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो ये लगाते हुए मुझे फ़ील हो रहा था कि ऑयल अलग से आ रहा है और पेस्ट अलग से आ रही है, मतलब बहुत पुराना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे डाउट हो गया है। बाकी अगर ये नया होता तो जिस तरह ये लगा है बिल्कुल परफेक्ट लगा है। ये जो एक्स्ट्रा होता है बाहर आ जाता है चारों तरफ से, चेक करें, ठीक है। तो ये और उसका भी चेक करें, इतनी अमाउंट में बाहर आना नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर इधर लगा हो तो इसका मतलब है आपके इंजन के अंदर की साइड भी उतना ही ज़्यादा लगा होगा। अब जितना ये इधर है उतना ही अंदर होगा तो परफेक्ट है, ज़्यादा होगा तो फिर वो अंदर गिरेगा और ऑयल में मिक्स होगा और इंजन में प्रॉब्लम करेगा। है ये रिस्की काम है। तो चले फ़िलहाल लगा दिए, अब देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे क्यों डाउट है। ये इसका प्लास्टिक है, और आपको पता है जब ऐसी पैकिंग में आप कोई चीज़ लेते हैं तो इसको कैंची से काटना पड़ता है, हाथ से कट ही नहीं सकता। तो ये देखें, ये हाथ से मैंने पकड़ा है, तो मैं इसको बैंड करूँगा, ऐसे टेढ़ा करूँगा, टूट जाएगा एक ही हाथ से। ये देखें, ये देखें, ये देखा आपने कैसे टूटा है, मतलब सिर्फ ऐसे करने से ही टूट रहा है। तो इस ये देखें, क्वालिटी देखें, बिल्कुल वो इसकी ये हालत हो गई है, तो इसका मतलब है इसके अंदर तक क्या बचा होगा। तो आखिरी पीस था इसलिए मैं ले आया हूँ। तो चले, अब लगा तो दिया है, मगर अब मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये ठीक से काम ना करे, पुराना है, एक्सपायर हो चुका होगा। पता नहीं, इनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं होती होगी, फिर भी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ यूज़ करें तो काम ख़राब भी हो जाता है। तो अब देखते हैं जनाब, जब स्पार्क प्लग्स आ जाएं और कोयल कैप आ जाएं तो वो सारा कुछ सेटअप लगा के इंजन स्टार्ट करेंगे, फिर पता चलेगा। अब मुझे थोड़ा सा डर भी है, जो चैन टेंशनर मैंने टाइट किया, अगर वो हाथ से ज़्यादा टाइट हो जाए तो नुकसान भी कर सकता है इंजन में। वेल्स जो होती हैं ऊपर, उनको भी नुकसान कर सकता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया, अब देखते हैं जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कबाड़ा हुआ है या ठीक हुआ है। तो पहले चल तो रहा था मगर आवाज़ कर रहा था, ये ना उससे भी जाते रहे। तो कोई नहीं, ऐसे ही बंदा सीखता है, एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ हुआ तो कोई नहीं, इंजन ही पूरा खोल लेंगे, नो प्रॉब्लम। टेंशन की बात नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो लोग मुझे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, उनका दिल से शुक्रिया। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।